सबसे पहले बात करेंगे बाजार के मूड एंड माहौल के बारे में। तो दोस्तों माहौल तो काफ़ी ख़राब है, बाजार में लगातार गिरावट है। 200 पॉइंट से ज़्यादा का प्रेशर हमें निफ्टी 50 में देखने को मिला। सेंसेक्स में भी अगर देखें यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। तो ये गिरावट क्यों हो रही है दोस्तों, उसके पीछे का केवल और केवल एक बड़ा कारण है और उसी से बाकी कारण जुड़े हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो 25% के टैरिफ का ऐलान किया गया था, उसकी वजह से दोस्तों भारतीय बाजारों में प्रेशर है। हालांकि खबर देखने को मिली है कि इसको फिलहाल 7 दिन के लिए टाल दिया गया, यानी कि जो अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया उसको 25% का जो टैरिफ था उसको 7 दिन के लिए फिलहाल टाल दिया, यानी कि जो 1 अगस्त से लागू होना था वो अभी 7 अगस्त से लागू होगा। लेकिन ग्लोबली हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट खबरें देखने को मिली हैं। ट्रंप की तरफ से 92 देश ऐसे देखने को मिले जिन पर नए टैरिफ की लिस्ट जारी की गई। इनमें भारत पर 25%, पाकिस्तान पर 19%, कनाडा पर 35% का टैरिफ लगाया गया है। साथ ही अमेरिका ने इससे पहले पाकिस्तान पर 29% का टैरिफ लगाया था और सबसे ज़्यादा टैरिफ देखा जाए सीरिया पर इन्होंने 41% का टैरिफ लगाया है। तो इन सभी खबरों के बीच में ये जो अपडेट सामने है, इस वजह से बाजार में हमें ग्लोबली काफ़ी दिक्कतें देखने को मिले। अमेरिका का डाउ जोन्स का फ्यूचर ही देखा जाए तो ये भी दोस्तों 400 पॉइंट के आसपास प्रेशर में है। तो इस वजह से हमारे बाज़ारों पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। ये कनाडा के ऊपर जो उन्होंने 35% का लगाया है, इससे कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग को ग्लोबली चिंताएँ बढ़ते हुए देखने को मिल रही हैं। तो यही एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। लगातार एफआईआई भारत से निकल रहे हैं, इस वजह से भी दोस्तों कह सकते हैं काफ़ी चौंकाने वाले अपडेट सामने आ रहे हैं। और कुछ कंपनियों के रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं, कुछ कंपनियों के रिजल्ट काफ़ी ख़राब आए हैं। इसकी वजह से भी बाज़ार के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो ये थी कुछ वजह है। साथ ही एफआईआई का डेटा भी अगर देखेंगे तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाएगा। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की बात करेंगे, इस कंपनी में सबसे ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला। 17% से ज़्यादा का दोस्तों इसमें हम लोग को डाउनफॉल देखने को मिला। रीजन क्या है, इस कंपनी के सीईओ हैं गिरीश, इन्होंने दोस्तों क्या किया है, कंपनी को छोड़ दिया है, रिजाइन कर दिया है। इस वजह से पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में इतना ज़्यादा प्रेशर आया क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी और ये अब कंपनी को छोड़कर जा रहे हैं। तो इसके ऊपर हम लोग को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से हम लोग को इस कंपनी में गिरावट देखने को मिली। तो चाहे आप इस अपडेट को डिटेल में जाकर भी पढ़ सकते हैं। दूसरी कंपनी है जो खबरों के दम पर काफ़ी फोकस में देखने को मिली, सुज़लोन एनर्जी। ये कंपनी काफ़ी खबरों में रही है। इसके पीछे का रीजन क्या है दोस्तों, इस कंपनी में 2 बड़े अपडेट हमें देखने को मिले हैं। पहला अपडेट ये है कि कंपनी को 381 मेगावाट का ऑर्डर मिला है। साथ ही दूसरा अपडेट ये है इस कंपनी को एफएनओ सेगमेंट में ऐड कर दिया गया है। इस वजह से ये कंपनी हम लोग को काफ़ी खबरों में देखने को मिली। साथ ही दोस्तों एफआईआई डीआईएच का डेटा आ चुका है। 1 अगस्त का अगर डेटा देखा जाए तो दोस्तों डीआईएच की तरफ से 2718 करोड़ रुपए तक का माल खरीदा गया, जबकि एफआईएच की तरफ से 2821 करोड़ रुपए के आसपास का माल बेचा गया है। इससे पहले 31 जुलाई को भी दोस्तों हम लोग को काफ़ी बड़ा ट्रांजैक्शन देखने को मिला था। एफआईएच की तरफ से 5590 करोड़ रुपये तक का माल बेचा गया था। तो ये भी दोस्तों कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं दोस्तों बाजार में हमें एक इंडिकेशन दे रहा है। अडानी पावर की बात करेंगे, इस कंपनी में भी हम लोग को काफ़ी ज़्यादा फोकस देखने को मिला। कंपनी के रिजल्ट आए, रिजल्ट के साथ साथ कंपनी ने स्प्लिट का ऐलान किया है। रिजल्ट अगर देखें तो मिले जुले हैं। कंपनी का पैट 15% तक गिरकर आया है। साथ ही रेवेन्यू भी देखें, ये भी 6% तक हम लोग को दोस्तों गिर कर आते हुए देखने को मिला। लेकिन कंपनी ने स्प्लिट का ऐलान किया। 10 रुपये की फेस वैल्यू को 2 रुपये की फेस वैल्यू में स्प्लिट कर रहे हैं, यानी कि एक कंपनी को 5 टुकड़ों में ये दोस्तों बांट रहे हैं। तो इस न्यूज़ की वजह से ये कंपनी काफ़ी फोकस में देखने को मिली। हालांकि इसमें हमें प्रेशर ही देखने को मिला रिजल्ट आने के बाद भी, क्योंकि बाजार में भी प्रेशर था और ऑलरेडी कंपनी के रिजल्ट की वजह से इसमें हमें ख़राब रिएक्शन ही देखने को मिला। कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं दोस्तों जो 20% के हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को, जिनमें क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग यानी कि मुफ्ती की अगर बात करेंगे, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा हमें प्रेशर देखने को मिला है। 20% का लोअर सर्किट इस कंपनी में लगा, जिस वजह से ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को फोकस में देखने को मिली। रीज़न क्या है, कंपनी के ख़राब नंबर आए हैं, काफ़ी चौंकाने वाले नंबर हमें देखने को मिले। इस वजह से ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को प्रेशर में देखने को मिले। तो चाहे आप इस कंपनी के रिजल्ट भी स्टडी कर सकते हैं। साथ ही ये कंपनी आईपीओ का जो प्राइस देखने को मिल रहा था उससे 53% तक हमें नीचे देखने को मिल रही है। कंपनी के रिजल्ट अगर देखें तो हम लोग को दोस्तों काफ़ी चौंकाने वाले नंबर देखने को मिले। 36% का ड्रॉप देखने को मिला कंपनी के नेट पैट में। साथ ही और भी हम लोग को कई सारी सेंटीमेंट ख़राब होते हुए देखने को मिले हैं।
क्रेडो ब्रांड के साथ साथ एक और कंपनी ऐसी है जिनमें काफ़ी ज़्यादा हम लोग को प्रेशर देखने को मिला। हालांकि उसके नंबर तो ठीक ठाक थे, लेकिन कुछ और हम लोग को चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। धानुका एग्रीटेक, इसमें भी 14-15% तक का करेक्शन देखने को मिला। एक दिन में इतनी ज़्यादा गिरावट इसमें देखने को मिली है, जिस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में देखने को मिली। तो नंबर तो मिले जुले हैं, ठीक ठाक कह सकते हैं, लेकिन बाजार में प्रेशर के कारण साथ ही और भी कई सारी जो हम लोग को चिंताएं देखने को मिल रही हैं, खासतौर पर इंडियन एग्रोकेमिकल कंपनियों को लेकर। तो इस वजह से हम लोग को इस कंपनी के ऊपर ये इम्पैक्ट देखने को मिला है। बात करेंगे दोस्तों एक और ऐसी कंपनी आईआईएफएल फाइनेंस की बात करें तो इस कंपनी के रिजल्ट तो वैसे भी खराब आए थे। अब जेफरीज की तरफ से इसको डाउनग्रेड भी कर दिया गया है। इस वजह से इस कंपनी में भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला। 11% से ज़्यादा ये कंपनी भी प्रेशर में देखने को मिली है। लगातार इस कंपनी में हम लोग को दबाव देखने को मिल रहा है। ग्रेफाइट इंडिया की बात करेंगे, रिजल्ट आने के बाद ये कंपनी भी काफ़ी हमें प्रेशर में देखने को मिले। 9-10% तक का इसमें भी काफ़ी करेक्शन देखने को मिला है। एबिडा कंपनी का 60% तक घटकर आया है, जिस वजह से ये कंपनी हम लोगों को काफ़ी प्रेशर में देखने को मिली। बात करेंगे दोस्तों आरआर काबिल के बारे में, रिजल्ट अच्छे रहे, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों को 25% के टैरिफ का इम्पैक्ट इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला, क्योंकि 2.5% का कंट्रीब्यूशन यूएस में इस कंपनी का देखने को मिलता है। 10% के आसपास एक्सपोर्ट इनकम का देखने को मिलता है। तो आरआर काबिल में हम लोग को थोड़ी दिक्कतें देखने को मिली। 7-8% की गिरावट भी हम लोग को इस कंपनी में देखने को मिली है। तो इसके ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। ये कंपनी अभी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। यूपीएल की बात करेंगे, इसके रिजल्ट आए, रिजल्ट खराब हैं। 88 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है, हालांकि रेवेन्यू 21% बढ़कर आया है। तो इस वजह से इस कंपनी में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट रही है। ये भी कंपनी प्रेशर में देखने को मिले। तो यूपीएल के ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। डिलीवरी के नंबर अच्छे रहे, इस वजह से ये कंपनी हरे निशान में बंद हुई है। 67% तक इस कंपनी का पैठ बढ़कर है 91 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू में भी 6% तक की हमें ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों गो फैशन इंडिया के बारे में। स्टैंड अलोन आधार पर देखें कंपनी का पैठ 22% तक गिरकर आया है। इसका इम्पैक्ट इस कंपनी के ऊपर भी देखने को मिला। इस कंपनी में काफ़ी दबाव रहा है, तो इसके ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। 10% से ज़्यादा तक ये कंपनी टूटकर बंद हुई है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों टाटा पावर के बारे में। इस कंपनी के रिजल्ट मिले जुले रहे हैं। पैट 6% तक बढ़कर आया है, 1262 करोड़ के आसपास। एबिडा कंपनी का 17% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला, जिस वजह से कंपनी काफ़ी फोकस में देखने को मिल रही है। कंपनी का एबिडा देखा जाए इस बार 4,139 करोड़ के आसपास रिपोर्ट किया है। तो ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों इंडसइंड बैंक के बारे में। इसकी चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है। इंडसइंड बैंक के ऊपर का जो मामला हमें देखने को मिल रहा था, उसमें दोस्तों काफ़ी गहराई से जांच होते हुए देखने को मिल सकती है, क्योंकि एमसीए की तरफ से कुछ कंसर्न उठाए गए हैं। सोर्सेज के मुताबिक ये हम लोग को न्यूज़ देखने को मिल रही है। बात करेंगे दोस्तों नेटवेव टेक्नोलॉजी के बारे में। रिजल्ट काफ़ी दमदार देखने को मिले थे और दमदार रिजल्ट की वजह से इस कंपनी में 13% तक की रैली रही। हालांकि एडजस्टेड क्लोजिंग कुछ और ही है, तो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस इस कंपनी ने दिखाया है। नेटवेव के नंबर काफ़ी शानदार देखने को मिले हैं। साथ ही बात करेंगे दोस्तों केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में। कंपनी की तरफ से जो हमें अपडेट देखने को मिला था, कंपनी की बोर्ड की मीटिंग होने वाली है। रिजल्ट डिविडेंड के साथ साथ कंपनी फंड रेज करेगी। इस वजह से इस कंपनी में अच्छा खासा हम लोग को मोमेंटम भी देखने को मिला। इसको भी दोस्तों हमने अपने वीडियो में लगातार कवर किया। 5 अगस्त को इस कंपनी की बोर्ड की मीटिंग होने वाली है, तो इसके ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों वारी एनर्जी के बारे में। कंपनी का 1.80 गीगावाट का सोलर मॉडल प्लांट गुजरात में शुरू होते हुए देखने को मिला। इस वजह से इसके ऊपर भी काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों एक और कंपनी के बारे में, आईटीसी के बारे में। आईटीसी के भी Q1 के रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट अगर इस कंपनी के देखें तो दोस्तों हम लोग को ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 20% तक बढ़कर आए 19,750 करोड़ के आसपास, जो पहले 16,374 करोड़ था। नेट पैट फ्लैट रहा है 4,912 करोड़, जो पहले 4,917 करोड़ था। एबिटा 3% तक बढ़कर आए। कंपनी के मार्जिन घटकर आए हैं 37.2% से घटकर 31.7% तक कंपनी के मार्जिन देखने को मिले हैं। CDSL, अब ये कंपनी वैसे भी काफ़ी फोकस में, क्योंकि NSDL का IPO आ रहा है। दोस्तों जुलाई का मंथ खत्म हो चुका है। अब हम लोग को डीमेट अकाउंट का डेटा यहाँ पर अपडेट होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो ये कंपनी भी हम लोग को काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल जाएगी। तो इसके ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। तो CDSL पर यहाँ पर हम लोग को डेटा अपडेट होते हुए देखने को मिल जाएगा। अभी 15,86,47,958 एक्टिव डीमेट अकाउंट CDSL के पास में हमें देखने को मिल रहे हैं।
साथ ही बात करेंगे दोस्तों HDFC बैंक के बारे में। इस कंपनी के ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। कंपनी ने जो 1:1 के रेशो में बोनस का ऐलान किया था, इसकी रिकॉर्ड डेट कंपनी की तरफ से तय कर दी गई है। 27 अगस्त इसकी रिकॉर्ड डेट है। तो इससे पहले इस कंपनी में जो भी अपनी पोजीशन बनाएंगे वो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, यानी कि बोनस के लिए वो एलिजिबल रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ बड़ी खबरें जिनकी वजह से बाजार में भरपूर एक्शन देखने को मिला। तो आप भी चाहें इन सभी खबरों को डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।